परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने दिया वो सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हूं। परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन में शांति और आनंददायक कारण है, इसलिए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे दिल में आया एक वचन आपके बीच में पेश करने के लिए मैं चाहता हूं। लूका सुसमाचार 4वीं अध्याय उसका पहला कलम और 14 कलम में पढ़ता हूं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुआ जर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए से जंगल में फिरता रहा। और उसका 14 कलम यह पढ़ता है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील से लौटा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां हम वचन पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए जंगल की ओर शैतान से परीक्षा करने के लिए चले गए हैं। यह हम वचन पढ़ता। मत्ती सुसमाचार 4वीं अध्याय उसका पहला कलम से लेकर 11 कलम तक, और मरकी सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 और 13 कलम, और लूका सुसमाचार 4वीं अध्याय पहले से लेकर 14 कलम तक यीशु मसीह का परीक्षण के बारे में हम पढ़ता। यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम जानते हैं। यीशु मसीह पवित्र सामर्थ्य से ये पृथ्वी पर जन्म हो गया है। मरियम को दूध कहता है, पवित्र आत्मा की छाया आपकी ओर आएगा, आप गर्भवती बन जाएगा, आप में से जन्म होने वाला बच्चा यीशु अर्थात इम्मानुएल करके नाम करके रखना है करके दूध बता देता है। मैं कहने के मतलब यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से, एक परमेश्वर की दास, एक परमेश्वर की भक्त पवित्र आत्मा से जन्म होते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति यीशु मसीह को यदि जानना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनका हृदय में कार्य करता है। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जन्म हो गया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है, पुत्र बन जाता है। एक पुत्र का सविशेषता, परमेश्वर की संतान की सविशेषता यह है, पवित्र आत्मा से भरपूरी होना है। पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर जीने वाले व्यक्ति के जीवन में होने वाला बातों के बारे में और ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में क्या भरा गया है, वो थोड़ा कुछ हम ध्यान करेंगे। एक परमेश्वर का भक्त परमेश्वर की आत्मा से चलना जरूरी है। बाइबल हम पढ़ते हुए समय में परमेश्वर ने चुन लिया हुआ लोग परमेश्वर की आत्मा से चला गया है, ये हम पढ़ता है। तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई
यदि एक व्यक्ति के जीवन में जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ आकर हरेक विषयों में द्वार खोल के आगे बढ़ा देता है। पुराना करार के अंदर यहेजकेल नबी के बारे में हम पढ़ते हैं। उन्होंने आत्मा की सामर्थ्य के साथ हड्डियों की तराई पर चलने लगे, अर्थात स्मशान में चलने लगे। और नया करार के अंदर पढ़ेगा तो फिलिप्पोस के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की कृति 8वीं अध्याय, वहां पढ़ते हैं फिलिप्पोस पवित्र आत्मा के द्वारा मरुस्थल की ओर चलने लगे। पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला व्यक्ति शायद मरुस्थल की ओर जाना पड़ते हैं, शायद स्मशान की ओर जाना पड़ते हैं, यानी स्मशान के समान विषय में जाना पड़ते हैं। लेकिन जो स्मशान की ओर, मरुस्थल की ओर जाने के लिए बताया हुआ परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य की आत्मा, चिन्ह और चमत्कार उनका जीवन में दिखा जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, मैं आज बताना चाहते हूं, हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चलते हैं तो चमत्कार आपका जीवन की यात्रा में देख पाएगा। हड्डियां भरा हुए तराई में गए यहेजकेल के द्वारा, वहां यहेजकेल की किताब हम पढ़ते हैं, यहेजकेल की जीवन में क्रिया किया हुआ पवित्र सामर्थ्य की आत्मा के कारण वहां तराई पर पड़े रहते थे। हड्डियों को एकत्रित होने के लिए, हड्डी हड्डी के साथ जोड़ होने के लिए, मांस होने के लिए और नस होने के लिए और उसमें जीवन होने के लिए परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा कार्य किया। मेरे कहने के मतलब, आपको चलाते हैं पवित्र आत्मा, आपका जीवन के द्वारा, आपके जीव के द्वारा चमत्कार दिखाना चाहता हूं। सचमुच में इन दिनों में हमारा जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन के द्वारा चमत्कार दिखाना परमेश्वर चाहता। हमारा जीवन के द्वारा प्रभु की नाम महिमा होने के लिए पवित्र सामर्थ्य के द्वारा चाहता हूं। इसलिए हम तैयार हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए हम तैयार हैं। तो जरूर हमारा जीवन की यात्रा में हमारा मुंह से निकलते शब्द के द्वारा, हम परमेश्वर की अगुवाई से चलने के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार आपका रास्ते में दिखाएंगे। हड्डियों भरा हुआ तराई में कोई भी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन यहेजकेल वहां से निकलता है, एक बड़ा एक सैन्य के साथ वहां निकलता है। मैं कहने के मतलब, शायद आत्मा आपको चलाते हैं रास्ते में, कोई भी मदद के लिए नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन के द्वारा होने वाला चमत्कार के द्वारा हजारों हाथ आपके जीवन के सामने लंबा करने के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए, करने के लिए अद्भुत चमत्कार दिखाने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे हुए चलने लगे। इन दिनों में हमारा जीवन से प्रभु की आत्मा से भरे हुए अनुभव में जाने के लिए हमारा जीवन में प्रभु चाहता। फिलिप्पुस के बारे में मैंने बताया, मरुस्थल की ओर जाने लगे,
वहां एक यूनिक उनका रथ पर बैठे हुए यात्रा करते हुए समय आत्मा बताया ये रथ के साथ चले। आत्मा जो बोले उसी के अनुसार चलने लगे। आत्मा भरे हुए आत्मा के सामर्थ्य से चलने लगे। परमेश्वर द्वार खोलने लगे। यूनिक जो बाइबल पढ़ते थे, यशायाह की किताब 53 अध्याय, वहां यीशु मसीह का कष्टानुभव के बारे में लिखा गया हुआ भाग पढ़ने के बाद ये पढ़ते हुए समय में फिलिप्पुस पूछा, तेरे को समझ है क्या? नहीं, कोई भी अर्थ बताने के लिए नहीं है तो मैं कैसे समझे? फिलिप्पुस को रथ के अंदर चढ़ने के लिए बताया, बैठ गया, रथ चलने लगे। साथ साथ परमेश्वर की आत्मा से फिलिप्पुस वजन बांटने शुरू कर दिए। उसी रास्ते में यूनिक अपना जीवन यीशु मसीह की हाथ में समर्पण करके पवित्र वचन में जो बता देता है, पानी में डूब के बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कर आशीष शुद्ध होकर जाने लगे। उसी के बाद फिलिप्पुस को मरुस्थल में अकेले जाना ना पड़ा, क्योंकि उनको खुदावंद परमेश्वर का दूत मरुस्थल में आकर वहां से उठा के लेके गया। कितना आश्चर्य अनुभव फिलिप्पुस के जीवन में हुआ। आत्मा की अगुवाई से यदि हम चलते हैं, परमेश्वर का दूध का सामर्थ्य के हाथ आपका साथ रहकर आपका जीवन में परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए कार्य करने वाला है। इसलिए विश्वास करिए, यीशु मसीह का साथ जो रहते हैं भरे हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारा जीवन में भी साथ रहता है, तो आने वाले दिनों में जरूर चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम बाइबल वचन पढ़ा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया है। पाप भरे हुए ये दुनिया के अंदर परमेश्वर की भक्त का जीवन, परमेश्वर की सामर्थ्य से यदि चलना है तो जरूर पवित्र सामर्थ्य हमारा जीवन में साथ रहना जरूरी है। वहां बाइबल पढ़ते हैं 40 दिन शैतान उनको परीक्षा करते ही रहते थे। मैं कहने के मतलब, एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करके, पवित्र सामर्थ से यीशु को ग्रहण करके आगे जाते हुए समय ध्यान रखना, शैतान परीक्षा करने के लिए शुरू किया है। वो परीक्षा में यदि हमको जीत पाना है, ये परीक्षा में यदि हमारा जीवन में सही डायरेक्शन मिलना है, तो जरूर पवित्र सामर्थ्य का भरपूरी हमारा जीवन में जरूर होना है। यह पवित्र सामर्थ्य की भरपूरी के अनुभव में जीने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी शैतान के परीक्षण में हम हार नहीं जाएगा। शैतान की सारे अधिकारों को तोड़ दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह पवित्र सामर्थ्य से आपका साथ रहने वाला, ये आत्मा की सामर्थ्य से हमको आपको जीत पाने के लिए प्रभु सहायता देने वाला। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह आत्मा से चलने लगे। यीशु मसीह चलते हुए रास्ता जंगल की ओर थे, जंगल की ओर, पहाड़ी की ओर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। यात्रा देखिए, एक आत्मा से भरपूर होकर जीने वाले व्यक्ति की यात्रा कठिन होता है, वेदनाजनक होता है, दर्द होता है, संकट होता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं,
कोई भी परिस्थिति आपके जीवन के सामने आता है, उसी में द्वार खोलने वाला यीशु मसीह का पवित्र सामर्थ्य आपका साथ, मेरे साथ रहता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जंगल है सोचकर, पहाड़ी है सोचकर, मरुस्थल है सोचकर हम यात्रा बंद नहीं करना। हम यात्रा पीछे हटना नहीं, क्योंकि हाथ पकड़कर लेके चलाने वाला, रास्ता में विजय दिखाकर आगे चलाने वाला, पवित्र सामर्थ्य दिखाने वाला यीशु आपका साथ है। उनकी आत्मा हमारा जीवन में जरूर जरना रहना है। यीशु की यात्रा में, सेवकाई में हम बढ़ते हुए हम पता चल जाते हैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन से निकलता ही रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में भरपूरी हो गया हुआ पवित्र सामर्थ हमारा जीवन में बहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से चलने लगे। यीशु मसीह आत्मा जो बोलते हैं करने लगे। यीशु मसीह आत्मा से, परमेश्वर के वचन से शैतान को हराया भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज बताना चाहते हूं, हमारा का जीवन की यात्रा में शैतान हर दिन परीक्षा करता ही रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन काल्वरी क्रूस पर शैतान की सारे अधिकारों को तोड़कर, उनका माथा कुचल करके उनको जीत पाया प्रभु यीशु मसीह। हमारा साथ रहने के कारण अद्भुत सामर्थ्य करके हमारा जीवन में दिन प्रतिदिन चमत्कार की द्वार खोल के, आशीष सिद्ध का रास्ता खोलकर आगे चलाने वाला यीशु जीवित है। आज मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। विश्वास करके यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करिए। उनकी आत्मा से चलने के लिए हमारा जीवन समर्पण करिए। ये नया वर्ष 2025 वर्ष और जनवरी का ये अनुग्रह का दिन, और आगे ये 2025 वर्ष हमारा जीवन में आशीषित रास्ता देखने के लिए, चमत्कार की रास्ता देखने के लिए, परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए, देखने के लिए हम तैयार हैं। तो ये परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी जरूर होना है। आपका जीवन में चाल चलन के द्वारा लोग बताएंगे ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर का दासी है, परमेश्वर का दास है। हमारा मुंह से निकलने के शब्द के द्वारा, हमारा जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी अनुभव जरूर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा से भरपूरी होकर यदि हम जिएगा, चमत्कार आने वाले में दिनों में जरूर परमेश्वर दिखाने वाला है। इसलिए समर्पण करिए। यीशु आत्मा से चलने लगे। ये वचन बाकी बाग अवधि बार में बताना चाहता हूं। यह हम समय समाप्त होने की नाते मैं प्रार्थना के साथ ही हम बंद करना चाहता हूं। आइए अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदावंद परमेश्वर की संतान, आज तक हम यदि ना हुआ है, मुझको सुनने वाला कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को यदि ग्रहण ना किया है, तो यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अपना पाप कबूल करिए। यीशु आपको प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपका जीवन को आगे चलाना चाहते हैं, आपका जीवन में आशीष दिखाना चाहते हैं, आपका जीवन में
अद्भुत चमत्कार दिखाना चाहते हैं, आपका जीवन में परमेश्वर का नाम महिमा होना चाहता हूं, समर्पण करिए। यीशु आपको प्रेम करते हैं। ऐसा समर्पण करके आगे बढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आशीष करेंगे। हम सबको परमेश्वर ये वचन से आशीष दे। धन्यवाद।